गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने कंटिन्यूटी जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया हुआ है, उसकी हम 2 वीडियो बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन को सीखा था। सेकंड वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन फर्स्ट से क्वेश्चन 13 तक सॉल्व कराए थे। आज हम देखेंगे 13 के बाद जो क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 14 से। तो क्वेश्चन नंबर 14 से जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से अलग हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 13 में किए थे, कि उसमें हमारे पास 2 फंक्शंस दे रखे थे, उनको हमें किसी पॉइंट पे उनकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को हमने चेक किया था। तो यहाँ भी हमारे पास एक फंक्शंस दे रखा है और उस फंक्शन की हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो इस कंटिन्यूटी को हम किस तरह से चेक करते हैं ये मैंने आपको सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में करा रखी हैं। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। और आप को अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आपके लिए हम जो ये कंटेंट दे रहे हैं बोर्ड से रिलेटेड तो है ही है, बोर्ड में आपका काम आएगा और ये आपका बेसिक है। अगर बेसिक अच्छा रहेगा तो आप किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर है आज हमारा 14 क्वेश्चन में दे रखा है कि f ऑफ x हमारा एक फंक्शन है 3 और जो जहाँ पे लाई कर रहा है x ग्रेटर देन 0, x लेस देन इक्वल्स टू 1 और x ग्रेटर देन 1, x लेस देन 3। तो इस फंक्शन को हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या नहीं है। जितने ये 3, 4, 5 है ये हमारे क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म दे रखे हैं, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है। तो इसको हम LHL और RHL वाले तरीके से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो लिमिट चेक करेंगे, तो लिमिट हम चेक करेंगे इस वाले पर। यहाँ पे हम 1 पे इसकी लिमिट चेक करेंगे, जो ये 1 आपको दिखाई दे रहा है। तो पहले हम इसको 1 पे इसकी लिमिट चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि एट x इक्वल्स टू 1। तो 1 पे मैं इसकी लिमिट निकालता हूँ। तो 1 पे इसकी लिमिट निकालेंगे तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो 1 पे देखते हैं एक बार। तो इस पे LHL निकालता हूँ, LHL मतलब लेफ़्ट हैंड लिमिट। लेफ़्ट हैंड लिमिट निकाल देंगे कि लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका होता है हमारे पास लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू। अब यहाँ पे 1 नेगेटिव का मतलब है कि फंक्शन आपको कौन सा रखना है, 1 से छोटा रखना है। तो 1 से छोटा कौन सा, x की वैल्यू यहाँ पे लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 है तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 3 को रखेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव और यहाँ पे रख देंगे 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो इस पे कोई लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे RHL देखता हूँ कि RHL क्या है, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखेंगे कि लिमिट x ग्रेटर देन 1 है। x ग्रेटर देन 1 पे ये हमारा जो फंक्शन है क्या वैल्यू दे रहा है, 4। तो 4 भी कांस्टेंट है, ये आपका RHL कितना निकल के आ गया, यहाँ पे 4 निकल के आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि जो आपका LHL है वो RHL के क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो सो दैट तो आप क्या लिखोगे, f ऑफ x इज़ ए डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन, डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। तो 1 पे ये कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो अभी इसी का सेकंड पार्ट में देख लेता हूँ। अब आपको लिमिट जो चेक करनी है, यहाँ पे लिमिट किस पे चेक करनी है अब, तो लिमिट हम यहाँ पे अब इसको 3 पे चेक करेंगे, जो हमारा ये 3 है, इस पे इसकी लिमिट अब चेक करते हैं। तो लिमिट 3 पे लेके चलते हैं एक बार। तो एट x इक्वल्स टू 3, तो 3 पे मैं इसकी लिमिट लेके चलता हूँ। तो 3 पे चेक करेंगे तो यहाँ पे LHL मतलब लेफ़्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव 3 नेगेटिव। 3 पे चेक कर रहे हैं तो 3 नेगेटिव रखेंगे, f ऑफ x इक्वल्स टू किसके इक्वल रखेंगे भाई, यहाँ पे x लेस देन 3 है, तो x लेस देन 3 पे हमारा जो फंक्शन है क्या वैल्यू दे रहा है, तो x 3 नेगेटिव। तो ये वैल्यू रख रहा है यहाँ पे अपने पास 4
तो 4 कांस्टेंट है, 4 का 4 ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पे क्या निकालता हूँ, RHL निकालता हूँ, राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे क्या रखोगे, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू कितना निकल का जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव का मतलब है कि आपको वैल्यू 3 से ग्रेटर रखनी है। तो x यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, लेस देन इक्वल्स टू 10 है। तो x ग्रेटर देन 3 पे आपको ये क्या वैल्यू दे रहा है, 5। और 5 कैसा वैल्यू है आपकी, कॉन्स्टेंट है। तो इसका कितना निकल कर आएगा, 5। तो यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ कि जो आपकी LHL है वो नॉट इक्वल्स टू है RHL। तो LHL किसके इक्वल नहीं है, RHL के इक्वल नहीं है। तो सो दैट यहाँ भी हम बोल सकते हैं FX इज़ ए डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। तो 3 पे भी ये फंक्शन आपका क्या निकल का आया, डिसकॉन्टिन्यूअस निकल का है। 1 पे भी ये आपका कैसा था, डिसकॉन्टिन्यूअस था, और 3 पर भी ये कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है जी। तो कोई भी पॉइंट इस पे, किसी भी पॉइंट पे आपका क्या नहीं आ रहा, कॉन्टिन्यूअस नहीं आ रहा, राइट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें भी आपको इस फंक्शन की क्या करनी है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो कॉन्टिन्यूटी हम इसमें क्या करना है, x लेस देन 0 दे रखा है, यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 1 है, और x ग्रेटर देन 1 है। तो पहले हम इसको किस पे चेक करेंगे, 0 पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे इसको 0 पे चेक करते हैं, एट x इक्वल्स टू 0। तो 0 हमने वो पॉइंट ले लिया जिस पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो मैं क्या निकालूंगा, तो LHL, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। तो क्या रखोगे, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, तो f ऑफ x। तो यहाँ पे जो आपका फंक्शन निकल के आएगा वो कौन सा क्या वैल्यू देगा भाई, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव पे। तो 0 नेगेटिव मतलब x लेस देन 0 है। तो यहाँ पे हम रखेंगे इसको 2x को, तो यहाँ पे रख देंगे 2x। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको रूल बताया, क्या रखते हैं, पुट x इक्वल्स टू 0 माइनस h रखेंगे, इम्प्लाइज दैट लिमिट क्या हो जाएगी, s टेंस टू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रखता हूँ तो ये आपको देगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये आपका हो जाएगा 2 0 माइनस h। ठीक है जी। तो इसको आप लिख सकते हो लिमिट s टेंस टू 0, और ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 2h, और h के प्लेस पे यहाँ पे मैं 0 रखूँगा, तो माइनस 2 इंटू 0। तो क्या निकल का आ गया, 0 निकल का आ गया। अब मैं क्या निकालता हूँ, RHL निकालता हूँ, RHL राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में देखते हैं कि यहाँ पे लिमिट रखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव का मतलब जो आपकी वैल्यू आ रही है वो 0 से बड़ी है, मतलब जिसमें आपको वैल्यू लिमिट की वैल्यू रखनी है। तो x टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब 0 पॉजिटिव का मतलब क्या है, x ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 पे ये क्या रख रहा है, आपका 0 ही रख रहा है। तो x ग्रेटर देन 0 पे 0 दे रहा है। अब क्या निकालेंगे, f ऑफ 0 निकालेंगे। तो f ऑफ 0 भी आपका कितना आ रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो f ऑफ 0 भी आपका क्या है, 0 है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि यहाँ पे आपने लिख सकते हो कि LHL इक्वल्स टू RHL और इक्वल्स टू f ऑफ 0। तो तीनों ही ये क्या निकल के आगे, इक्वल निकल के आगे। जब ये तीनों चीज़ें इक्वल आ जाती हैं तो आप क्या बोलते हो कि सो दैट fx इज़ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, fx इज़ ए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। तो 0 पे क्या निकल के आ गया भाई, आपका कॉन्टीन्यूअस निकल के आ गया, राइट। अब मैं इसको चेक करूँगा किस पे, अब मुझे ये चेक करना है कौन से पे, अब इसको चेक करते हैं हम इस जो 1 पे चेक करते हैं, जो आपका ये 1 है, तो 1 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो 1 पे देखते हैं, तो एट x इक्वल्स टू 1, तो 1 पे चेक करते हैं। तो 1 पे भी इसी तरह से सेम चेक करेंगे। क्या निकालेंगे, पहले LHL निकालेंगे, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको निकालनी है, लिमिट x टेंस टू
यहाँ पे 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। 1 नेगेटिव का मतलब 1 से आपको छोटी वैल्यू रखनी है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव। तो 1 से छोटी वैल्यू कौन सी है? एक्स लेस देन 1। तो एक्स लेस देन 1 पे आपको ये 0 दे रहा है, तो यहाँ पे 0 का 0 ही रहेगा। और अगर मैं यहाँ पे क्या निकालता हूँ? आर एच एल निकालता हूँ, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में देखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू क्या रखोगे? 1 पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या रखोगे? एफ ऑफ एक्स रखोगे। तो यहाँ पे क्या रखोगे? लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स एक्स ग्रेटर देन 1 है, तो क्या फंक्शन रखेंगे? तो यहाँ पे ये वैल्यू ये आएगा 4x। यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा? तो पुट करना है आपको x इक्वल्स टू 1 प्लस एच, इम्प्लाइज दैट लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट s टेंस टू 0 हो जाएगी। तो इस फंक्शन में आपको क्या रखना है? लिमिट s टेंस टू 0, और यहाँ पे हम रख देंगे 1 प्लस एच। तो यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो लिमिट s टेंस टू 0, तो ये निकल कर आ जाएगा आपका 4 प्लस 4h, 4 प्लस 4h। तो h के प्लेस पे जब मैं यहाँ पे 0 रखूँगा तो 4 प्लस 0 इक्वल्स टू कितना आ गया? 4 आ गया। तो आपकी LHL कितनी आ रही थी? 0, और RHL कितनी आ रही है? 4। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो LHL है, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ मैं इस चीज़ को, LHL नॉट इक्वल्स टू RHL। तो LHL है जो RHL के इक्वल नहीं है। तो किस पे, कौन सी कंडीशन में नहीं है? एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे नहीं है। तो हम कह सकते हैं दिस फंक्शन इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो 1 पर ये क्या निकल के आ रहा है? आपका डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, और ये 0 पे क्या निकल के आया था? आपका कॉन्टिन्यूअस निकल के आया था। ठीक है, तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, ये 0 पे आपका कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, और 1 पर आपका ये क्या निकल के आ रहा है? डिसकंटिन्यूअस निकल के आ रहा है। राइट बच्चों, तो कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट के ज़रिए कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। कोई भी दिक्कत हो आप बेहिचक होकर हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि हम ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा कि हमने 14 और 15 को किया है, तो उसी से देखते हैं इसको भी। तो इस पे हमें चेक करना है कि ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो इसको पहले हम किस पे चेक करेंगे भाई? इसको हम लेके चलेंगे एट x इक्वल्स टू -1। तो इसको -1 पे चेक करेंगे पहले। तो -1 के लिए हम क्या निकालेंगे? LHL। तो LHL तो लिमिट x टेंस टू, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू, तो यहाँ पे रख के चलेंगे भाई लिमिट x टेंस टू -1। ठीक है, एफ ऑफ एक्स -1 से भी छोटा वाला वैल्यू आपको रखना है। तो x लेस देन -1 है, तो लेस देन -1 पे ये आपका जो फंक्शन है वो क्या वैल्यू रख रहा है अपने पास? -1 के लिए, तो ये -2 है। तो ये क्या निकल के आएगा भाई? -2 कांस्टेंट है, -2 आ गया। अगर मैं यहाँ पे क्या निकालता हूँ? RHL निकालता हूँ, राइट हैंड लिमिट। तो क्या लिखोगे? लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ इसको, तो ये कितना आएगा? लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव। ठीक है भाई, इसके ऊपर पॉजिटिव लगाना है। तो x ग्रेटर देन -1, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है, तो यहाँ पे आपको कौन सा फंक्शन रखना है? 2x रखना है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करोगे? यहाँ पे पुट करना है आपको x इक्वल्स टू -1 और प्लस में h। जैसे ही आप ये रखते हो तो आपकी लिमिट चेंज हो जाती है किसमें? s टेंस टू 0 में। तो इसको अगर आप लिखोगे यहाँ पे, जब इसको इस वैल्यू को इस फंक्शन के अंदर रखते हो, लिमिट s टेंस टू 0, तो 2 - 1 प्लस h, और जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये निकल के आ गया लिमिट s टेंस टू 0 -2 प्लस 2h, और h के प्लेस पे जैसे ही आप 0 रखते हो तो -2 प्लस 0, तो ये आपका कितना निकल के आ गया? -2 निकल के आया। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपके LHL भी -2 थी, RHL भी -2 है। तो अब मैं क्या ले लेता हूँ? अब इसकी वैल्यू चेक कर लेता हूँ f -1 पे। f -1 पे ये जो फंक्शन है ये क्या वैल्यू रख रहा है? तो x से यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू है, तो ये -1 पे भी आपको क्या दे रहा है? -2 ही दे रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ
कि एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एफ माइनस 1। तो ये तीनों ही क्या निकल के आए हैं, आपके इक्वल निकल के आए हैं। तो आप बोल सकते हो कि एफ एक्स इज ए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू -1। तो -1 पे ये आपका क्या निकल के आया है, कॉन्टीन्यूअस निकल के आया है। ठीक है जी। तो अब इस फंक्शन, ये तो आपका मैंने एट एक्स इक्वल्स टू -1 पे निकाला है। अब इसको मैं +1 पे चेक करता हूँ कि +1 पे ये कॉन्टीन्यूअस है या नहीं है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ भाई यहाँ पे। तो इसको इरेज कर दिया मैंने यहाँ से। अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ, किस पे चेक कर रहा हूँ कि अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं इसको, यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो फंक्शन है, अब मुझे इसको चेक करना है एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे चेक करना है। ठीक है, +1 पे। तो यहाँ पे LHL निकालूंगा, सेम एज इट इज़, तरीका वही है सेम करने का। LHL निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 2x। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, पुट x इक्वल्स टू 1 माइनस h implies that limit s tends to 0। तो now limit s tends to 0 to 1 माइनस h। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, लिमिट s टेंस टू 0 और ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 2h। तो h के प्लेस पे यहाँ पे आप 0 रखोगे तो 2 माइनस 0, तो ये आपको क्या देगा, 2 आ गया भाई। LHL की वैल्यू क्या निकल के आई है आपके पास, 2। तो अगर मैं यहाँ पे RHL निकालता हूँ, RHL राइट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन आएगा, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, सॉरी ये 1 है यहाँ पे, तो इसको 1 पॉजिटिव, तो ये आएगा आपका 1 पॉजिटिव। तो 1 पॉजिटिव के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितने बाई x ग्रेटर देन 1 पे 2 दे रहा, तो ये आपका क्या निकल के आया, 2। तो अगर आप यहाँ पे क्या निकालोगे, f1, तो f1 भी ये कितना दे रहा है आपके पास, f1। तो x ग्रेटर देन 1 पे भी आप यहाँ पे रखेंगे, x लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो 2 इंटू 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 ही निकल कर आ रहा है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आपकी जो LHL है वो किसके इक्वल है, RHL के, और जो RHL है वो किसके इक्वल है, F1 के। तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं, इक्वल है। तो आप क्या बोलोगे, सो दैट फंक्शन f ऑफ x इज ए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, इज ए कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू +1। तो +1 पे आपका क्या निकल का आया है, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन निकल का आया, राइट। हाँ भाई, आप इसका ले सकते हो स्क्रीनशॉट वगैरह, अगर आपको लगता है कि हमें इसकी ज़रूरत है तो आप ले सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है तो आप रहने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो ये कहता है कि फाइंड, इसमें ये क्वेश्चन अधूरा है थोड़ा सा। तो इसमें कहा गया है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन द a एंड b इफ़ f(x) इज़ ए कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। तो इसमें ये कहा गया है कि a और b के बीच है, a और b यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है, इनके बीच में रिलेशनशिप बताना है। क्या रिलेशनशिप बनेगा जब ये फंक्शन है आपका f ऑफ x है, ये कॉन्टीन्यूअस दे रखा है 3 पे। अगर ये कॉन्टीन्यूअस है तो LHL इक्वल्स टू RHL और इक्वल्स टू F3। तो ये तीनों ही चीज़ें हमारी क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। तो हम पहले LHL निकाल लेते हैं, फिर उनको आपस में इक्वल रख देते हैं, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, रिलेशन निकल के आ जाएगा। किसके बीच में, A और
बी के बीच में। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? चलिए निकालते हैं। तो 3 पे ये कॉन्टिन्यूस दे रखा है, तो 3 पे ही हम क्या निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो 3 पे निकालते हैं इसको, 3 पे। तो मैं लिखा इसकी LHL लेके चला भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल LHL। तो क्या रखेंगे भाई, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू, तो लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव। 3 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि आपका मतलब 3 से फंक्शन है जो 3 से छोटा है, x लेस देन 3। तो x लेस देन 3 पे ही हमारे पास निकल के आएगा ax प्लस 1। ठीक है जी। तो अब नाउ पुट x इक्वल्स टू 3 माइनस h implies that limit s tends to 0। नाउ तो लिमिट s टेंस टू 0 और यहाँ पे रख देंगे हम a, और x के प्लेस पे रख देना है 3 माइनस h और प्लस में 1 आपके पास चल रहा है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो लिमिट s टेंस टू 0 और ये हो जाएगा आपके पास 3a माइनस AH और प्लस 1। तो h के प्लेस पे 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा भाई, यहाँ पे ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो ये कितना बचेगा, 3a प्लस 1। ये LHL निकल के आ गई आपकी। अब यहाँ पे मैं क्या निकालता हूँ, RHL निकालते हैं। ठीक है जी, RHL निकालते हैं भाई, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट लेके चलते हैं। तो लिमिट x टेंस टू क्या लेके चलेंगे, 3 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x इक्वल्स टू, ठीक है, f ऑफ x इक्वल्स टू। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x का मतलब यहाँ पे 3 पॉजिटिव पर आपको फंक्शन लेना है bx प्लस 3 को। तो अब इसको क्या कैसे सॉल्व करोगे, पुट x इक्वल्स टू 3 प्लस h इम्प्लाइज दैट लिमिट s टेंस टू 0। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसको मैंने लिखा भाई यहाँ पे लिमिट s टेंस टू 0, इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट s टेंस टू 0 और इसको लिखेंगे b, x के प्लेस पे रख देंगे 3 प्लस h और प्लस में 3। ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करके लिखा तो हमने, लिखने पर आया भाई ये लिमिट s टेंस टू 0 और 3b प्लस bh और प्लस 3। अब यहाँ h के प्लेस पे मैं अगर 0 रख देता हूँ तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो आपके पास क्या बचेगा, तो ये निकल कर आएगा आपके पास 3b प्लस 3, 3b प्लस 3। ये किसकी वैल्यू निकल कर आई है, RHL की वैल्यू निकल कर आ गई। अब मैं यहाँ से क्या निकालता हूँ, फंक्शन की वैल्यू निकाल लेता हूँ। कलर इसका दूसरा ले लेता हूँ आपको, कलर ये वाला। तो यहाँ पे भाई फंक्शन की वैल्यू निकाल लेता हूँ f ऑफ 3। तो f ऑफ 3 कितना निकल के आ रहा है, f ऑफ 3। तो f ऑफ 3 जब मैं यहाँ पे, क्योंकि इक्वल का निशान यहाँ पे है भाई, तो इक्वल का निशान यहाँ पे है, तो इस 3 को यहाँ पे रखूँगा। तो यहाँ पे रखता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 3a प्लस 1। अब हमारे पास ऑलरेडी ये दे रखा है कि जो ये फंक्शन है f ऑफ x है, इज कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू 3। हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है कि 3 पे ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टीन्यूअस है। अगर ये कॉन्टीन्यूअस है तो कॉन्टीन्यूअस के लिए कंडीशन होती है कि हमारा LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ 3, ये इक्वल होना चाहिए। अब हमारा LHL कितना आया था, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूँ तो ये मेरे पास निकल के आई थी 3a प्लस 1 इक्वल्स टू 3b प्लस 3 और इक्वल्स टू 3a प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं इनके बीच में रिलेशन निकालता हूँ तो 3a प्लस 1, 3b को इधर लेकर आऊँगा तो माइनस का 3b
इक्वल्स टू 3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3a माइनस का 3b इक्वल्स टू 3 माइनस 1। तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ गया 2, और यहाँ से 3 अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये आ जाएगा आपके पास a माइनस बी इक्वल्स टू 2। और इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि a माइनस बी इक्वल्स टू 2/3। तो ये a और b के अंदर क्या निकल कर आ गया, रिलेशन निकल कर आ गया। ठीक है जी, तो ये a और b में हमने क्या निकाल दिया, रिलेशन निकाल दिया, राइट। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको देखता हूँ बोर्ड के अकॉर्डिंग देखता हूँ तो बोर्ड के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज़ द फंक्शन डिफाइन। आपको लैम्डा की वैल्यू बतानी है जब ये फंक्शन है आपका इस तरह से डिफाइन है। तो ये कहता है कि कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0, 0 पे कॉन्टिन्यूस है, तो व्हाट अबाउट द कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे जो कॉन्टिन्यूटी है उसके बारे में आप क्या कहोगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ कि भाई इसको पहले 0 पे चेक करते हैं, एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो 0 पे कॉन्टिन्यूटी लेके चलते हैं इसके, तो एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे रखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे भाई 0 नेगेटिव एक्स लेस देन 0, तो यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ तो लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं भाई, लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव। तो नाउ पुट, तो इसको मैं रख सकता हूँ x इक्वल्स टू 0 माइनस एच इम्प्लाइज दैट लिमिट s टेंस टू 0। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ आगे तो लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा आपके पास लैम्डा एक्स स्क्वायर, मतलब इसको आप लिख सकते हो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस एच। तो अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ आगे तो ये क्या देता है भाई, लिमिट एस टेंस टू 0 और लैम्डा। तो इसको मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे भाई, तो ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस का 2h। अगर h के प्लेस पे मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, h के प्लेस पे 0 रखता हूँ तो ये होल क्वांटिटी क्या हो जाती है 0, तो लैम्डा इंटू 0, और ये भी लैम्डा भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ नो वैल्यू ऑफ लैम्डा एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो 0 पे आपको लैम्डा की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है जी। अब इसी फंक्शन को मैं अगर डिफ़ाइन करता हूँ किसके लिए, एट एक्स इक्वल्स टू 1 के लिए, तो 1 के लिए देखते हैं। तो 1 के लिए ये फंक्शन आपका क्या है, तो ये 1 की कॉन्टिन्यूटी के बारे में आपसे पूछ रहा है कि 1 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी क्या होगी। ठीक है, तो 1 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी देखते हैं। तो अगर मैं 1 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करता हूँ तो क्या निकल के आएगी, तो एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो ये 1 पे बोल रहा है कि व्हाट अबाउट द कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो एक्स इक्वल्स टू 1 पे आप इसको क्या बोलोगे। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि भाई अगर मैं इसमें 1 पे लेता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं 1 पे LHL निकालूँ यहाँ पे इसकी, तो क्या देगा भाई ये, तो इस पर मैं लिखता हूँ लिमिट एक्स टेंस टू, तो 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। अब ये कहता है कि भाई 1 नेगेटिव का मतलब क्या है, 1 से छोटी वैल्यू है, और यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और यहाँ पे वैल्यू x की वैल्यू लेस देन 0 और इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ इस पे मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि एफ ऑफ एक्स, भाई x इक्वल्स टू मेरे पास 1 है, 1 पे मैं चेक कर रहा हूँ, तो ये वाला फंक्शन तो हमारे पास क्या नहीं होगा, ये तो होगा नहीं। तो वैल्यू कहाँ पे रखनी है आपको, इस फंक्शन के अंदर रखनी है। तो 1 पे अगर मैं इसको लेके चलूँगा तो इस पे आपको बहुत सारी वैल्यू आपको लैम्डा की मिल जाएंगी। तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, तो ये 4x प्लस 1।
ठीक है। तो नाउ पुट x इक्वल्स टू 1 माइनस एच, ठीक है, इम्प्लाइज दैट लिमिट s टेंस टू 0। तो इसको अगर मैं निकालता हूँ तो लिमिट s टेंस टू 0 और ये कितना आ जाएगा आपके पास 4 1 माइनस एच प्लस 1। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो लिमिट s टेंस टू 0 और ये आपको देगा 4 माइनस 4h प्लस 1। तो यहाँ पे h के प्लेस पर अगर मैं 0 रखूँगा तो 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। तो अगर मैं यहाँ पे इसी तरह से इसमें F1 भी निकालता हूँ या LHL निकालता हूँ, RHL निकालता हूँ, RHL पे भी क्या देगा 5 देगा। तो यहाँ पे क्या हो सकती है, कोई भी रियल वैल्यू आपकी लैम्डा की आ सकती है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ देयर आर मैनी रियल वैल्यूज़ ऑफ द लैम्डा। तो आज के लेक्चर को हम अपने को यहीं समाप्त करते हैं। तो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू।